हाय एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो दरोगा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो दरअसल 875 पदों पर नियुक्तियां होनी है और यह नियुक्तियां आपके रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए होगा। तो इसके लिए नई नियमावली तैयार हो चुकी है। हालांकि इसमें दौड़ में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है उदित कुशवाहा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इस दरोगा भर्ती की नई वैकेंसी में। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ कटिंग देखा होगा आज के अखबारों में, और यह है आपके दरोगा से संबंधित। अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि दरोगा को लेकर के जो नियमावली बनी है उसमें संशोधन होगी और उसके बाद 875 ठीक है पदों पर दरोगा की बहाली आने वाली है। तो दरअसल इसका जो ड्राफ्ट है वह तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट तैयार होने का सिंपल सा मतलब आप समझिए कि लगभग नियमावली तैयार है। बस कैबिनेट से इसका अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जो है ठीक है इसकी वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे अगर साथियों हम इस नियमावली की, तो क्या है एक एक करके इस न्यूज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो झारखंड सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बहाली की नियमावली में संशोधन होगा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक बदले जाएंगे। इसके बाद ही 875 दरोगा की बहाली होगी। इसमें 596 खाली पद भरे जाएंगे। यानी जो है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो रेगुलर वैकेंसी होने वाली है वह कितना होगा आपका, तो रेगुलर वैकेंसी होने वाली है 596। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 350 जो होंगे वह बैकलॉग की वैकेंसी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा बैकलॉग और रेगुलर में क्या अंतर होता है। तो रेगुलर में आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे सारे कैटेगरी, यानी चाहे वो जनरल हो, चाहे आपका एसटी हो, एससी हो, सभी कोई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो बैकलॉग की वैकेंसी होती है, जिस कैटेगरी की सीट खाली होती है, खास करके रिजर्व कैटेगरी, यानी जो आपका एसटी या फिर जो आपका एससी या फिर जो आपका ओबीसी, वही इसको फिल कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे के सारे फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो है अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका जो है 875 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इसमें 29 सार्जेंट मेजर की भी नियुक्ति होगी। नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार है, इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। सरकार की स्वीकृति मिलते ही संशोधन नियमावली लागू हो जाएगी। इसके बाद इस नियमावली से उनकी भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर और उसके समकक्ष पदों पर बहाली के लिए काफी पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई थी, पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानकों को सरल बनाने के लिए नियुक्ति अटकी हुई है। अभी पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। सरकार का मानना है कि नए मानक तय होने के बाद ही अभ्यर्थियों की वास्तविक शारीरिक क्षमता का बेहतर आकलन संभव हो पाएगा। तो जैसे ही एक तरह से कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा, जल्द ही आपको 875 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। और ध्यान रख लीजिएगा साथियों, चूंकि जो है आपने देखा होगा कि एक्साइज कांस्टेबल की दौड़ हुई थी और उसमें कई सारे जो साथी हैं उनकी दौड़ के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि उसमें भी बदलाव किया गया है। तो उस समय जब बदलाव किया गया था, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या एसआई के दौड़ में भी कोई बदलाव होगा। तो उस समय कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, लेकिन चूंकि अब खबरों में ये आ चुका है, तो इसके दौड़ में भी जो है आपका यानी शारीरिक दक्षता में जो मानक तैयार किए गए हैं उसमें बदलाव होगी, और बदलाव होने के पश्चात आपको 875 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी झारखंड एसआई में नियुक्त होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दरोगा बन करके जो है राज्य की सेवा करें, तो वह अपनी तैयारी अब जो है जोरदार तरीके से करना शुरू कर दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आपका कुछ इस तरीके का है कि अब जो है ना, जैसे आपने देखा होगा ग्रेजुएट लेवल में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल में आपने देखा होगा कि जो है एक सिंगल एग्जाम से प्रक्रिया पूरी कर दी गई, लेकिन आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा उसको लेकर के जो है न्यूज आए, कोर्ट केसेस हुए। तो अब क्या किया गया है कि इसमें जो है बदलाव कर दिया गया है, और अब आपको जो है 2 एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, और उसमें जो है आपका पहला एग्जाम होगा वो होगा आपका प्रीलिम्स का। तो सेम आपका पैटर्न एसआई वाले में भी आपको देखने मिलेगा। यानी इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ जो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के भी सवाल देखने को मिलेंगे।
जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित की बात करते हैं तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मासिक क्षमता जांच की बात करते हैं तो 10 प्रश्न होंगे। यानी टोटल अगर हम बात करते हैं साथियों 120 सवाल होंगे, है ना। और ये जो परीक्षा होनी है ये 2 घंटे की होगी। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस की बात करते हैं साथियों तो मुख्य परीक्षा में आपको 3 प्रश्न पत्र देखने मिलेंगे और यह जो है आपका 3 अलग अलग पालियों में होगी, जैसे कि आपका सीजीएल का मेंस हुआ था या फाइनल एग्जाम हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं तो हर एक प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, पेपर 1 में आपका जो है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होगा, यानी भाषा ज्ञान होगा, जिसमें से टोटल 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। तो जनरल हिंदी में आपके 60 प्रश्न होंगे और जनरल इंग्लिश में कितना होगा आपका, 60 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 120। लेकिन ध्यान रख लेनी है, यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ करके कितना आपका 30% आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तभी जाके आपका जो है, ठीक है, जो पेपर सेकेंड और थर्ड होगा उसकी जांच की जाएगी। पेपर 2 की बात करते हैं तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, जिसमें आपको पता है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। किसी एक पेपर का चुनाव करना होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और इसके लिए भी जो आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ठीक है, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, है ना, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा जो है आपको देनी होती है, ठीक है। और ध्यान रख लीजिएगा इसके मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन पेपर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका कौन सा, पेपर 3। और पेपर 3 की बात करते हैं तो ये सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ आपको मैथ्स एंड रीजनिंग देखने मिलेगा। टोटल 150 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें से जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो 20 प्रश्न, सामान्य गणित की बात करें 20 प्रश्न, मासिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग जो आपका 20 और कंप्यूटर ज्ञान से 20 और झारखंड से आपका जो है 40। यानी झारखंड का अगर आप देखिएगा तो पीटी में भी अच्छा खासा वेटेज है और मेंस में भी आपको देखने मिलेगा अच्छा खासा वेटेज। तो हालांकि सिलेबस जो है आपका पीटी और मेंस का दोनों का जो है अलग नहीं है, दोनों का समझिए कि सिमिलर ही है, बस एग्जाम अलग अलग होने हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब 30% से कम अगर अंक आएगा तो आप जो है समझिए पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें साफ साफ कहा गया है कि पेपर 1 में न्यूनतम 30% अंक अगर लाते हैं तभी जाके आपके आगे के पेपर चेक होंगे, अदरवाइज आपको असफल या अयोग्य मान लिया जाएगा। यानी ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम अगर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं आप, तो प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में लाना ही लाना है। अगर नहीं लाते हैं भले कट ऑफ उससे कम क्यों न जाए, हालांकि कम तो नहीं जाता है, लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन जो है आपको ये तीनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक तरह से लाना ही होगा, तब जाके जो है आप पास कर जाएंगे। तो जो सिलेबस आपका दिया हुआ है इसी न्यू पैटर्न के आधार पर जो है, ठीक है, हमने एक कोर्स तैयार किया हुआ है झारखंड एसआई के लिए, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से जो है शुरू कर सकते हैं। तो झारखंड एसआई बैच 2026, जिसमें जो है अगर आप देखेंगे तो आपका जो है कंप्लीट सिलेबस है ना, और ये जो कंप्लीट सिलेबस है साथियों, ये आपका समझिए कि जो पेपर ये है आपका पीटी का है, ठीक है, जिसमें से आपका जो है झारखंड है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, ये सारा चीज कवर होगा। और मेंस का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मेंस का पेपर 1 यानी जो क्वालिफाइंग नेचर का है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और साथ ही साथ आपका पेपर 3 ये जो है आपका कवर होगा इस वाले सिलेबस में, ठीक है, इस वाले सिलेबस में। तो बहुत ही शानदार सी कोर्स है, आप चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी
तैयारी को बेहतर बना करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9570228810 पे संपर्क भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस कोर्स में एनरोल करवाने के लिए कहाँ से जो है एनरोल करवा सकते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जिज्ञासा लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है जेएसएससी में क्लिक करना है, और जेएसएससी में जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको जो है ये बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि ये कौन सा, झारखंड एसआई के लिए है ना। तो जो है आप इसे जिज्ञासा लर्निंग ऐप के थ्रू या फिर जो है हमारी जो वेबसाइट है jigyasa.live, वहां से भी आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक संपूर्ण जानकारी थी आपके आने वाले दरोगा वैकेंसी को लेकर के। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अब जोरदार तरीके से करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा साथियों कि जब आप जल्दी शुरू करते हैं तैयारी, तो आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आगे होते हैं, और साथ ही साथ एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए और जो एक कंसेप्ट क्लियर चाहिए, वो सारा चीज आपका पूरा हो जाता है। इसके साथ ही आपको इसमें एक चीज और बता दूं, आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, यानी उसके लिए अलग से आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोई अगर चाहे सेपरेट टेस्ट सीरीज लेना तो वो भी उनको मिल जाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी होगी तो आप इसे लाइक जरूर करें, और जो है काम की नहीं लगी होगी तो वैसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बेसिकली दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।